फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सोलर से लेके आपके माइंड में भी चलते होंगे, तो आपका भी स्वागत है। हमारे कम्युनिटी टैब में आप भी कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जवाब मिलेगा हर रविवार शाम 7 बजे। तो आज के इस Q&A फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यहां पर सवाल आपके जवाब हमारे एपिसोड नंबर 1। यहां पे 5 सवाल लिए गए हैं जो कॉमन सवाल है। वैसे तो अगर आप ज्यादा सवाल करेंगे तो मैं टॉप 10 सवाल भी यहां पे ले सकता हूं। आज के इस पहले एपिसोड में मेरे पास आए हैं कई सारे सवाल, लेकिन उन सवालों में से 5 ऐसे सवाल है जो कॉमन सवाल है, सभी के सवाल है। तो पहला सवाल आता है प्रेस चंद्रा की तरफ से। हम 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, तो कितना खर्चा होता है। इन्होंने सिर्फ पूछा है कि हमें सोलर पैनल चाहिए और इन्वर्टर चाहिए, लेकिन मैं आपको 1 किलोवाट पूरे सिस्टम की यहां पर कीमत बताऊंगा और आपको क्या क्या खरीदना होता है। सबसे पहले सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल आपको 1000 वाट सोलर पैनल खरीदना होता है। 1000 वाट एग्जैक्ट आपको नहीं मिलता है। अगर आप मान लीजिए मेरे बैक साइड में यहाँ पे 540 वाट के हाफ कट सोलर पैनल है, तो आप 2 सोलर पैनल ले सकते हैं। अगर आप 335 वाट के सोलर पैनल ले रहे हैं तो 3 सोलर पैनल ले सकते हैं, यानी कि 1000-1200 के बीच में इसकी क्वांटिटी रहती है। अब यहां पे अगर 1000 से 1200 वाट के पैनल आपने खरीदे हैं तो इसकी कीमत लगभग 30 से 35 हजार रुपए तक आती है। यहां पे पॉली, मोनोपर्क, हाफ कट, बाइफिशियल अलग अलग प्रकार के सोलर पैनल होते हैं और अलग अलग कीमत पहुंचती है। हाईएस्ट यानी कि 1 किलोवाट सोलर की 35 से 40 हजार तक आपको मिल जाती है मार्केट में। मैं यहां पे एवरेज 30 हजार से लेके चलता हूं, अगर आप मोनोपर्क भी ले रहे हैं तो भी। अब मैं बात करता हूं यहां पे इन्वर्टर की। अगर आप यहां पे लगभग 1100 से 1200 वाट अगर सोलर पैनल ले रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इन्वर्टर थोड़ा सा हैवी ले, ताकि आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि मैं तो सोलर पैनल और बढ़ाना चाहता हूं तो भी उस पर आप सोलर पैनल बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे मेरा सजेशन है कि आप लगभग 2 से 2.5 केवीए का इन्वर्टर ले लीजिए। 2 से 2.5 केवीए का इन्वर्टर लगभग आपको 15 से 17 हजार रुपए में अच्छा वाला मिल जाएगा, वो भी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाला मिल जाएगा और प्योर साइन वेव आउटपुट वाला। अगर आप 2.5 केवीए तक का भी इन्वर्टर लेते हैं तो एक एवरेज कीमत यहाँ पे 15,000 रुपए अपन ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको चाहिए बैटरी। तो बैटरी घरों में नॉर्मली 150 AH की लगती है और 12 वोल्ट में लगती है। अगर आप 2.5 केवीए तक का इन्वर्टर ले रहे हैं और वो अगर 24 वोल्ट में है तो आपको 2 बैटरी लगानी अनिवार्य होती है और 2 बैटरी को सीरीज कनेक्शन देना होता है। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या है, कई सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लिया था और उसके साथ में 4 बैटरी सीरीज कनेक्शन करके बताई थी। ऐसे कई सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने 2 बैटरी भी बताई है कि सीरीज कनेक्शन यानी कि प्लस माइनस जोड़ के आपको कनेक्शन करना होता है। उसके बाद में आपको चाहिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए लगभग आपको 1000 से 2000 का खर्चा होता है। अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन का लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप जैसे आयरन का ही लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आपके पैनल के हिसाब से उसको तैयार करवा सकते हैं, तो लगभग आपको 1000 से 1500 रुपए में वो मिल जाता है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप GI वाला यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही स्ट्रक्चर यूज में ले, क्योंकि स्ट्रक्चर सोलर पैनल की धड़कन होती है, स्ट्रक्चर से ही मजबूती होती है सोलर पैनल की। तेज आंधी तूफान वगैरह है तो आपके पैनल उड़े नहीं और उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यहां पे स्ट्रक्चर, केबल, वायरिंग, MC4 कनेक्टर, छोटे मोटे सारे जो भी अपने एसेसरीज लगने वाले हैं यहाँ पे, उसकी कीमत अपन मान लेते हैं 4000 रुपए। यहां पर यानी कि लगभग कीमत पैनल 30,000 रुपए, इन्वर्टर 15,000 रुपए, बैटरी 26,000 रुपए, अन्य एसेसरीज जितनी भी है वो 4000 रुपए। टोटल कॉस्ट आती है यहाँ पे 1 किलोवाट के 75,000 रुपए। तो पहले सवाल का जवाब है कि आप अगर प्रेस चंद्रा जी 1 किलोवाट अगर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, मेरा सजेशन है कि उस पर लगभग 2 से 2.5 केवीए का इन्वर्टर लगाएं और आप उस पर आप अपने पंखे चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। और रही बात अगर आपके पास में स्मार्ट AC है तो भी आप स्मार्ट AC भी उस पर रन कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास 1 HP का अगर पंप है
होद का पंप है वो भी आप इस पे चला सकते हैं। तो चलिए तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे किंग इन्वर्टर सवाल करता है कि सोलर पैनल की सही टेस्टिंग कैसे करें, हम रिटेलर हैं सोलर के, हमें पैनल कितना वाट करंट दे रहा है कैसे जाने सर। बहुत बढ़िया सवाल है। हर सोलर उद्यमी यानी कि सोलर बिजनेस वाले, जो छोटे छोटे सोलर बिजनेस वाले हैं, उनके माइंड में एक ही सवाल आता है कि ये जो पैनल है वो कितना वाट का करंट जनरेट कर रहा है। कई सारे जो ग्राहक हैं, जो एंड यूजर हैं, उनके भी माइंड में चलता है कि ये सोलर पैनल है कितने वाट का है। वैसे आप अगर सोलर पैनल के बैक साइड में आप स्टिकर दिखेंगे तो ये 540 वाट का है, ये 335 वाट का है, ये 180 वाट का है, ये 100 वाट का है, ये 50 वाट का है। लेकिन रियलिटी में क्या वास्तव में वो सोलर पैनल 50 वाट का, 180 वाट का, 540 वाट का, 600 वाट का है या नहीं है, कैसे पता करें? इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर लगभग आपको 3 से 3,500 में अच्छा वाला आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ में नियरेस्ट जो मार्केट है वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। क्लैंप मीटर लीजिए और पैनल की वास्तविक जनरेशन पता करने के लिए लगभग आप 12 से 1 बजे अपने छत पे पैनल ले जाना है या फिर आपके शॉप के सामने पैनल लेना है और आपको क्लैंप मीटर को डीसी वोल्ट पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में दोनों जो प्रोब हैं उसको सोलर पैनल से जो वायर आ रहे हैं प्लस और माइनस उसमें लगाना है। उसमें लगाने के बाद आपको देखना है कि ये पैनल अभी कितने वोल्ट जनरेशन कर रहा है। उसके बाद में आपको चेक करना होता है यहाँ पे करंट यानी कि एम्पियर। अब एम्पियर अगर डायरेक्ट आप चेक करेंगे तो नहीं चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपको शॉर्ट सर्किट एम्पियर चेक करना होता है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसके लिए आपको शॉर्ट सर्किट करंट चेक करना होता है। तो पैनल है, पैनल के बैक साइड में दोनों सिरे हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, कोई धमाका नहीं होगा, लेकिन ज्यादा देर भी आपको जोड़ के नहीं रखना है, इससे आपको पैनल खराब भी हो सकता है ज्यादा देर जोड़ने से। फिर आप क्लैंप मीटर से चेक कीजिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा यहां पे कि कितना एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है। अब यहां पे जो वोल्ट है उसको इनटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए एम्पियर से। जो संख्या आ रही है वो इसकी रियल जनरेशन है। फ्रेंड्स लाइव देखिए कि ये सोलर पैनल कितने वाट का है। फर्स्ट मैंने यहां पे एक क्लैंप मीटर लिया है जिसमें दोनों प्रोब लगा दिए हैं और डीसी पर सेट कर दिया है। और इसके बाद में ये दोनों जो केबल आ रही हैं, जो यानी कि पैनल के बैक साइड में एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस वाले में मैंने यहाँ पे प्लस प्रोब को डाल दी है और यहाँ पे माइनस वाले में माइनस प्रोब को डाल दी है। यहाँ पे पैनल की वीओसी आप देख सकते हैं 22.11 वोल्ट। नेक्स्ट अपन को आईएमपी चेक करना है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट है वो कितना आ रहा है। इसको मैं एम्पियर पे ले लेता हूँ। एम्पियर पे लेने के बाद यहाँ पे डीसी सेलेक्ट कर देता हूँ। डीसी सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों जो केबलें हैं प्लस माइनस, इन दोनों को मेरे को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे मैं आपस में जोड़ देता हूँ। आपस में जोड़ने के बाद ये जो क्लैंप है उस क्लैंप की सहायता से मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे ये क्लैंप लगाया है, आप देख सकते हैं तो 9.5 एम्पियर। अभी दिन की 12:30 बज रही है और 12:30 बजे 9.5 एम्पियर यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, यानी कि 22.11 इंटू 9.5 इक्वल टू 210.045, यानी कि 210 वाट अभी जनरेशन हो रही। ये 200 वाट का पैनल 210 वाट जनरेशन कर रहा है। तीसरा सवाल यहाँ पे राजबली यादव जी करते हैं कि मान लीजिए यदि कंपनी बीच में ही बंद हो जाती है तो गारंटी कौन लेगा? आजकल तो कंपनियां खुलती रहती है और बंद होती रहती है। बिल्कुल सही बात है, आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हम ये सोलर पैनल ले रहे हैं, इन्वर्टर ले रहे हैं, XYZ जो भी ले रहे हैं, खास तौर से अगर सोलर पैनल की बात करते हैं, कंपनी 25 साल 27 साल तक वारंटी देती है। क्या विश्वास है कि 27 साल तक कंपनी जिंदी रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी कि मार्केट में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो आप जो भी पैनल खरीद रहे हैं वो एक ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए, लंबे टाइम से मार्केट में EPC प्लेयर हो, उससे आप खरीदें। इसके साथ में ही आपके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि हाँ कंपनी से मैंने, फलाने डीलर से मैंने ये पैनल खरीदा है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर पक्का इनवॉइस जरूर लें। कई सारे कस्टमर क्या करते हैं कि जो टैक्स है GST को बचाने के चक्कर में
पक्का इनवॉइस नहीं लेते हैं, सिर्फ स्लिप ले लेते हैं, उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं रहते हैं। सेकंड चीज, अगर कंपनी ही बंद हो गई, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं करें, अगर कंपनी ही बंद हो गई तो भी जो गारंटी वारंटी ले रही है उसकी जिम्मेदार कंपनी होती है। अगर कंपनी कुछ भी नहीं करती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा सकते हैं। इतना आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सोलर पैनल खरीद रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कि ये कंपनी मार्केट में कितने सालों से हैं और कितने कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, और ये जो पैनल हैं क्या 10 सालों से लगे हुए हैं मार्केट में, क्या 20 सालों से लगे हुए हैं मार्केट में, तो यहां पे आपको कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। चौथा सवाल यहां पे नरेंद्र कुमार जी करते हैं, सर आपने इन्वर्टर के कंप्लेंट सर्विस एंड रिपेयरिंग कैसे होगी के बारे में वीडियो नहीं बनाया है, एक वीडियो उस पर भी बनाओ। नरेंद्र कुमार जी, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, मैं 7 लाख ऑडियंस, जो टेक्मेवाड़ी की 7 लाख ऑडियंस से मानता हूं कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका समाधान कैसे होगा, उसकी सर्विस कैसे होगी। यहां पे ये सवाल भी 7 लाख लोगों का और जवाब भी 7 लाख लोगों के लिए। तो यहां पे अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, 2 कंडीशन में, आपका इन्वर्टर वारंटी में है या फिर आपका इन्वर्टर वारंटी में नहीं है। यहां पे जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इन्वर्टर खरीद रहे हैं या XYZ कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप वारंटी के बारे में ये जरूर पूछ ले कि ये ऑन साइट वारंटी है या फिर हमें सर्विस सेंटर में लाना पड़ेगा। अगर आपकी ऑन साइट वारंटी है, वैसे अधिकतर जो कंपनियां हैं जो इन्वर्टर में ऑन साइट वारंटी ही दे रही है आजकल। मैं यहां पे किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है एक कॉमन वीडियो है, सभी के लिए है, और सभी डीलर के लिए है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है और सभी कंज्यूमर के लिए है। मेरे पास एक इन्वर्टर था, उसमें कुछ इश्यू आ गया था, लेकिन वो वारंटी में था, और वो इश्यू आया था बिजली गिरने से। मतलब पड़ोस में लगभग 1500 मीटर जहां पे भी बिजली गिरी, लेकिन उसमें कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड है उसमें कुछ फॉल्ट हुआ था, उसकी वजह से इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ गई। अब मैंने यहां पे जो कंप्लेन दर्ज करवाई, उसके बॉक्स के ऊपर या फिर इन्वर्टर के ऊपर एक कस्टमर केयर नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर होते हैं। उस हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कॉल किया तो उन्होंने इन्वर्टर के ऊपर जो सीरियल नंबर है वो मांगे। तो सीरियल नंबर मैंने वहां पे नोट करवाए। सीरियल नंबर जैसे ही नोट करवाए तो मेरा सारा बायोडाटा वहां पे निकल गया कि आपका नाम गंभीर सिंह जी है, आप खिमावतों का खेड़ा उदयपुर के रहने वाला है। सारी डिटेल उन्होंने आगे से ही बोल दी, वेरीफाई कर ली। उसके बाद में उन्होंने लगभग 2 से 3 दिन में, यानी कि मैक्सिमम 5 दिन में आपके पास एक इंजीनियर आता है और वो फ्री में ठीक करके जाता है। आपको 1 भी रुपए का चार्ज वहां पे नहीं देना होता है। नेक्स्ट, अगर आपका इन्वर्टर वारंटी के बाद खराब होता है तो कैसे होता है, तो भी आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और इंजीनियर आपके घर पे आ जाएगा, लेकिन सारा खर्चा आपको भरपाई करना होता है। तो इससे अच्छा आप नियरेस्ट जो भी सर्विस सेंटर है वहां जाके भी आप करवा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा आपको कम लगेगा। यहां पे 5वां जो सवाल है वो किसी एक बंदे का नहीं है, सभी का है। कई सारे सवाल आते हैं ऐसे कि क्या हम इन्वर्टर बैटरी को पैक रख सकते हैं क्या, या फिर हमें खुले में ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, इन्वर्टर और बैटरी जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ऐसी जगह आपको चयन करनी है जहां पे प्रॉपर थोड़ा सा हवादार हो, तो ये इन्वर्टर बैटरी है उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। क्योंकि जो बैटरी है उसमें पहले से ही यहाँ पे डिस्टिल वाटर, केमिकल वो सारे भरे रहते हैं, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो जो अंदर केमिकल है वो उबलता है, यानी कि गर्म होता है। अगर अंदर भी गर्मी है और बाहर भी गर्मी है तो कहीं ना कहीं आपके इन्वर्टर बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी। इसलिए आप जब भी आप इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉल करें तो हो सके, अगर पॉसिबल नहीं हो तो वो बात अलग है, लेकिन हो सके तो आप खुले में ही इसे लगाएं। कई सारे लोग सीढ़ियों के नीचे लगा देते हैं और उसको पूरा पैक कर देते हैं, लेकिन अगर आप सीढ़ियों के नीचे भी लगा रहे हैं तो जालीदार उसका गेट बना दें, यानी कि बाथरूम के पास में कभी भी इन्वर्टर बैटरी को नहीं रखना चाहिए। यानी कि इन्वर्टर बैटरी के लिए कई सारे लोग स्टैंड भी बनवाते हैं, तो ये अच्छी बात है, स्टैंड बनवा दें, जिससे यानी कि बैटरी के नीचे भी हवा लगती रहेगी, ऊपर भी हवा लगती रहती है। इस सवाल का जवाब है कि नहीं,
इन्वर्टर बैटरी को पूरी तरह से पैक करके आप कभी भी नहीं रखें। हमारे जीवन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह इन्वर्टर बैटरी के जीवन में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। तो इस पहले Q&A एपिसोड में आपने 5 सवालों के जवाब जाने हैं। अगर आपका भी नाम अगले एपिसोड रविवार 7 बजे आए तो आप भी कमेंट कीजिए। ऐसा कमेंट, ऐसा सवाल जो सभी ऑडियंस के लिए फायदेमंद हो, वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, या फिर कम्युनिटी टैब में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका सवाल फेसबुक के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। उस सवाल का जवाब नेक्स्ट रविवार इसी समय 7 बजे आपको मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में आपके भी कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो कमेंट करके बताएं, ताकि आपके सवाल का जवाब सभी ऑडियंस तक पहुंच सके, आपका नाम सभी ऑडियंस यहां पे सुन सके। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।